नमस्कार। पीआर बाउ रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, होम्योपैथी की पाठशाला सीरीज स्टार्ट है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी से प्यार करते हैं, होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी का स्टोर चलाते हैं या होम्योपैथी का कंपाउंडर है, ऐसे सभी व्यक्ति जो होम्योपैथी में आना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे होम्योपैथी के इतिहास को। होम्योपैथी के इतिहास को हम जानेंगे कि होम्योपैथी का क्या इतिहास रहा है अब तक और इसके सूत्रपात कौन थे। उनकी उनके पूरे जीवन काल को हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक प्रेरणा दायक जीवन को जिया और हमारे लिए आज जो होम्योपैथी को हम जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ तक के लिए उन्होंने कितने सारे प्रयास किए। चलिए हम बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं होम्योपैथी पाठशाला में हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी को। चलिए हमारे पास एक बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है। आप अगर सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग करेंगे तो आपको ये बुक्स हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। उसकी हमने छोटा सा ये लिया है, निश्चित तौर पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम चाहते तो आपको डायरेक्टली पढ़ाते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, आप जितना जानते होंगे उसको एक संक्षिप्त अवस्था में हम, ताकि आप कभी भविष्य में एग्जाम देंगे इस चीज़ों का तो फिर आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप बने रहें इस होम्योपैथी की पाठशाला सीरीज में। निश्चित तौर पर ये काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा और हम लगातार इनोवेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए कहता है ये कि होम्योपैथी क्या है कि एक सिस्टम है मेडिकल ट्रीटमेंट का। ये तो हम लोग भली भांति इस बात को हम लोग जानते ही हैं। ये कहा कौन रहे हैं? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन। फिर से ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन साहब, जो कि एक जर्मन फिजिशियन है थे, जर्मन फिजिशियन थे। अब इसमें जानने योग्य एक चीज़ यह है कि होम्योपैथी इज ए सिस्टम मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ने होम्योपैथी को एक भारतीय चिकित्सा पद्धति के श्रेणी में ये डाला गया और भारत में ये लोकप्रिय हो भी रहा है। तो इनके जो सूत्रपात करता थे वो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन, जनरली सैमुअल हैनिमैन साहब के लोग के तौर पर जानते हैं। 88 ईयर्स का इसका एक लाइफ स्पान रहा, जीवन अवधि 88 साल का रहा और ये काफ़ी प्रेरणादायी और संघर्षपूर्ण रहा। हालांकि बाद के समय में ये काफ़ी फेमस हो गए अपने रिसर्च को लेकर, लेकिन शुरुआती जीवन इसका काफ़ी संघर्षमय रहा। चलिए उस शुरुआती जीवन को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 10 अप्रैल 1755 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? ये जर्मनी के एक शहर है मिसेसो, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये इनके जो पिता थे, ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ ए, मतलब तीसरा बच्चे थे। और वह इनके पिताजी जो क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनिमैन, जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो अंदाजा कर सकते हैं कि वो उस वक्त जो है उनकी गरीबी रही थी। At the age of 12 years, Samuel Hahnemann got admitted in the town school on 20th जुलाई 1767। मतलब 12 वर्ष की अवस्था में 20 जुलाई 1767 को इन्होंने एक स्कूल में दाखिला लिया। ये ध्यान रखने वाली बात है। 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 20 जुलाई 1767 में एक स्कूल में दाखिला लिया, जहां पर ये कुछ साल तक पढ़ा। बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही हैड टू लीव द स्कूल फॉर सम टाइम। लेकिन गरीबी की वजह से जो है इसको स्कूल छोड़ना पड़ गया। अब समझ सकते हैं कोई भी घटना, कोई भी जो बड़ी उपलब्धियां बिना संघर्ष के ना आज तक हुआ है न कभी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कितनी सारी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि वो समय जब स्कूल से छूटने के बाद इसका एक लंबा ब्रेक रहा और अल्टीमेटली फिर वह जो है 20 वर्ष की अवस्था में ही अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग। फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग में इन्होंने दाखिला लिया। एट लिपजिंग व्हाइल स्टडीइंग
he had to struggle hard to earn his living by teaching French and German and by translating books from other languages. कह रहा है कि ये स्थिति में भी जब यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया तो वहाँ पर यह अपने उस अवधि में अपने जीविकोपार्जन हेतु यूनिवर्सिटी फीस देने के लिए या फिर रहने खाने पीने के लिए इन्होंने क्या किया कि दूसरे भाषा को जो है ट्रांसलेट करने लगे और उसको भाषा को पढ़ना शुरू किए, जैसे कि इन्होंने फ्रेंच को, जर्मन को और दूसरे लैंग्वेज में बुक्स को ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया इन्होंने वहां पे जारी रखा, जिससे उसको कुछ जीविकोपार्जन मिलता रहा। और ऐसे हुआ क्या कि इसका ग्रीक भाषा में, इटालियन भाषा में, उसके बाद लैटिन भाषा में, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी भाषा में इसका जबरदस्त पकड़ बन गया। फिर इन्होंने लिप्सिंग यूनिवर्सिटी को वहां से कंप्लीट होने के बाद इन्होंने हायर स्टडीज के लिए वियना गया, जहां पर इन्होंने एक फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया। काम करने के बाद वहां पर 1 साल 5 मंथ काम किए, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इर्लेंगन गया, जहां से इन्होंने मेडिकल स्टडी वहां पे पढ़ाई किया और 1779 ईस्वी को इनको एमडी की उपाधि, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि से अलंकृत किया गया। कब? अगस्त 1779 को। अगस्त 1779 की इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त किया। उसके बाद वो फ्रॉम द इर्लिंगटन यूनिवर्सिटी, इसके बाद उनका वहां पे एक थेसिस वहां पे प्रकाशित हुआ। उस थेसिस का नाम था ए कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शंस। इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या। इनका मतलब ये हो रहा है कि इन्होंने ये चीजों को, जो स्पास्मोडिक अफेक्शंस क्या है और इसके बाद जो इसका जो इतिहास रहा है डिजीज से, कि डिजीज को कैसे ये होने देता है, इस पर इसका एक थेसिस पब्लिकेशन हुआ, जिस थेसिस की वजह से इनको जो है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि मिला। हैनीमैन अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया और इन्होंने केमिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट होने की वजह से जो है इनको एक हेसलर के फार्मेसी का जो है वहां पर इनको काम मिला, जिसकी वजह से हेसलर साहब की जो बेटी थी उनसे इनका शादी हुआ 17 नवंबर 1782 को। यानी 1779 को इन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कंप्लीट किया और 1782 को इनकी शादी हो गई। शादी के बाद सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद इन्होंने काफी अच्छी अपने जीवन को सेलिब्रेट किया, लेकिन इसी बीच जो है उनका 1790 ईस्वी में जो है वेरियस साइंटिफिक बुक्स को इन्होंने लिखा, समझा और ये कूलेंस मेटेरिया मेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन को इन्होंने क्या किया, एक इंग्लिश बुक्स को जर्मन भाषा में इन्होंने ट्रांसलेट किया, कूलेंस मेटेरिया मेडिका। यहीं से कहानी चेंज हो गई, यानी कि 1796 में इनका जो है एक थ्योरी प्रकाशित हुआ जिसका नाम है लॉ ऑफ सिमिलर्स, विच लीड हिम टू डिस्कवर होम्योपैथी एंड द लॉ ऑफ क्योर वाज अनाउंस्ड पब्लिकली इन 1796, यानी 1796 में। इसको बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1796 ईस्वी को हम लोग होम्योपैथी का जन्म वर्ष कह सकते हैं। कब? 1796 में, ठीक है। वहां से 1805 से फिर मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस बुक्स आया, फिर 1810 ईस्वी में ऑर्गेनम ऑफ रेशनल आर्ट एंड हीलिंग बुक्स आया। फिर इस तरह से जब काफी सारे बुक्स पब्लिश होना शुरू हुए तो एलोपैथी के जो डॉक्टर्स थे उनका विरोध जो है सैमुअल साहब काफी झेलना पड़ा, जिससे काफी तरह की जर्नल्स भी छपे उस दौर में। लेकिन हैनीमैन साहब बिल्कुल भी नहीं रुके, न डिगे, उन्होंने लगातार इस मामले में रिसर्च करना जारी रखे
1821 ईस्वी में काफी एलोपैथिक फार्मासिस्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है जब इनके थ्योरी से, इनके रिसर्च से प्रभावित हुए, तब जो है उनको सम्मान मिलना शुरू हुआ। 1828 ईस्वी में जो एक बेहतरीन बुक्स पब्लिश हुआ जिसका नाम है क्रॉनिक डिजीज देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। ये आने के बाद तो धूम मच गया किनका, ये हनीमैन साहब का। फिर उसके बाद जो है 31 मार्च 1830 ईस्वी को इसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई। 48 इयर्स ओल्ड में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। और उसके बाद फिर उसके बाद और कहानी बढ़ी, नाम फेम हर चीज मिला। और फिर ये दूसरी शादी जो है वो किए, कब किए, इनकी शादी जो है सेकंड वाइफ के बाद अकॉर्डिंग परमिशन टू प्रैक्टिस इन पेरिस में जब ये पेरिस गए तब वहाँ पे जो है एक दूसरी शादी इन्होंने की है। हालांकि ये हिस्ट्री ऑफ इतिहास में इसकी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। तो 1842 में इसका एक बुक्स पब्लिश हुआ, ऑर्गेनन, लास्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन का, द 6th एडिशन, व्हाट ही टर्म्ड एज द न्यू अल्टर्ड बट परफेक्ट इन 1842 व्हेन ही वाज 87 इयर्स ओल्ड। और इसकी काफी प्रेरणादायी संघर्षमयी जीवन जो है 2 जुलाई 1843, 2 जुलाई 1843 सुबह के 5 बजे 88 वर्ष की अवस्था में इसकी डेथ हो जाती है। तो हैनीमैन साहब का ही मतलब हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी का ये रहा। हम इसके कार्यकाल को तो अवश्य हमें जानना ही चाहिए था। अब हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने जब देखा कि होम्योपैथी के रिसर्च, इसके जर्नल को भी हमने देखा, थेसिस को भी देखा, कुल मिला के होम्योपैथी का सिद्धांत यह है कि यह लॉ ऑफ सिमिलर पर काम करता है। इसके जो प्रिंसिपल, इसके पूरे हम लोग प्रिंसिपल्स को जानेंगे, इसके सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वहां पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी को हम लाएंगे और हम हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। निस्संदेह होम्योपैथी से करते हैं प्यार तो बिल्कुल भी ना इनकार कर ले इस होम्योपैथी पाठशाला से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। होम्योपैथी में आप प्रवेश करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह चैनल आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए पीआर बायो रिसर्च संस्थान के इस वीडियो